किसानों के दिल्ली कूच से जो जुड़ी खबरें हैं और अपडेट है वो आपको बताएंगे। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आंदोलन के चलते हंगामे के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। कल दिन में बवाल के बाद रुक गया था मार्च। किसानों ने हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश की। किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस की तरफ से किसानों पर रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले दागे गए। रात में शंभू बॉर्डर पर ही किसानों ने डेरा डाला। दिल्ली चलो आंदोलन को आम जनता के लिए परेशानी का सबब देखा गया। किसानों के दिल्ली कूच के चलते पूरे एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर। डीएनडी फ्लाईओवर पर मंगलवार को दिखा भारी जाम। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड को पूरी तरह से बंद किया गया। 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई। एहतियातन आसपास के रास्तों को भी बंद किया गया। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील। कटीले तारों से बाड़ेबंदी की गई। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता छोड़ा गया। सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सर्विस रोड पर कंक्रीट के स्लैब लगाए गए। कटीले तारों से बॉर्डर को सील किया गया। पुलिस पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस ने स्टील के कंटेनर, कंक्रीट के स्लैब और लोहे की बैरिकेडिंग लगाई है। डंपर और बसों को भी बैरिकेड के साथ खड़ा किया गया। मेरठ एक्सप्रेसवे पर यूपी से दिल्ली आने वाली सिर्फ 2 लेन चालू। किसानों का दिल्ली मार्च। शंभू बॉर्डर के बाद जींद बॉर्डर पर भारी हंगामा हुआ। किसान नेताओं का दावा, पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा किसान जख्मी। आज भी जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन के दौरान 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। घायलों में 4 हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के 3 जवान। अस्पताल में भर्ती जवान पूरी तरीके से सुरक्षित। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर बोले, किसानों का साथ नहीं दे रही सरकार। किसानों के कूच के दौरान पुलिस के एक्शन को बताया भारत के इतिहास का काला दिन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, नई नहीं है किसानों की मांग। बार बार बताने के बाद भी सरकार ने आज तक नहीं दिखाई गंभीरता। हमारी मांग को अनदेखा करती आ रही है सरकार। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा, बातचीत के सारे विकल्प खुले। 90% बागों पर बन चुकी है सहमति। कुछ लोग नहीं चाहते समाधान। उपद्रवी से रहे सावधान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद टिकरी बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। यहां भी सुरक्षा की व्यवस्था को बारीकी से देखा। सड़कों पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कार्रवाई की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर किसान संगठनों के बीच फूट को प्रचारित करने का आरोप लगाया। किसानों से एकजुट होने और 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद में भाग लेने की अपील की। इस बार आर या पार के मूड में है किसान। शंभू बॉर्डर पर हंगामे के बाद हरियाणा के जिंद बॉर्डर के पास से ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान। ट्रैक्टर में बिताई रात। टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के स्लैब से दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते को पूरी तरह से सील किया गया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने खड़ी की कंक्रीट की दीवार। किसानों के आंदोलन की वजह से लाल किला को अस्थायी रूप से आम लोगों के लिए बंद किया गया है। ट्रक, डंपर और बसों की मदद से लाल किले के मेन गेट को बंद किया गया। दिल्ली के हापुड़ से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली सीमा की तरफ किसानों को जाने की इजाजत नहीं। चलिए 9 सेकंड न्यूज में किसान आंदोलन को लेकर जारी सियासत से जुड़ी खबरें देखते हैं। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, किसानों की तरफ से लगातार नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नए मुद्दों पर फैसला लेने में सरकार को वक्त लगेगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, 2 बार बातचीत के बाद भी दिल्ली जाने पर अड़े किसान। ऐसा लगता है किसानों का मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। किसानों के समर्थन में उतरा शिरोमणि अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, सरकार के खिलाफ किसी भी विरोध को दबाने का प्रयास अलोकतांत्रिक है। किसानों के हक के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। किसानों की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, सरकार ने मानी किसानों की ज्यादातर मांगे, बाकी मांगों को लेकर भी सरकार चिंतित, किसानों के पक्ष में ही सोच रही है सरकार। किसानों की मांगों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरे सीपीएम कार्यकर्ता, मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के प्रदर्शन पर सियासत जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की बड़ी घोषणा, हमारी सरकार बनी तो किसानों की मांगे होंगी पूरी, किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए खरीद के साथ लीगल गारंटी देंगे। किसान आंदोलन को रोकने की तैयारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरकार से मांगा है जवाब। 15 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। नोएडा में भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान नेताओं की डीएम और कमिश्नर से हुई मुलाकात। 18 फरवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो तैयार होगी आंदोलन की रूपरेखा, बड़े पैमाने पर मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, एक तरफ सरकार स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को दे रही सम्मान, दूसरी तरफ किसानों को धमकाया जा रहा। किसानों के आंदोलन पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, कहा, मोदी सरकार में किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाएं, मौजूदा सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।